तो आपको पढ़ा रहे थे बाबर के बारे में, है ना? ठीक आ रहा है? नहीं ठीक आ रहा है? आपको दिक्कत, चलो आएंगे आएंगे। ठीक आ रहा है? देखो अब आ रहा है, अब आएगा। आपको पढ़ा रहे थे बाबर के बारे में, ठीक है? देखो अब ध्यान यहाँ होना चाहिए, वहाँ नहीं। आपको ये बात चाहिए। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 कहाँ हुआ था? तो फरगाना में हुआ था। वर्तमान में कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान में। इसके पिता का नाम बोलिए? उमर शेख मिर्जा। माता का नाम कुतुल मिर्जा। तो जो इसके पिता थे वो किस वंश के? तैमूर वंश के। और इसकी माता मंगोल वंश के। तो इसको दोनों का यानी तुर्क और मंगोल का, क्या बाबर को तुर्क एवं मंगोल के रक्त का मिश्रण कहा जाता है। अब इसका नाम था, पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है? जैसा कि मैंने कहा कि इस साइड के यानी उत्तर भारत, इधर उत्तर भारत साइड जो है ना, जो पहले बड़ा बड़े साम्राज्य हुआ करते थे, तो उसमें क्या हुआ, अब उतने बड़े शासक नहीं रहे कि जो इतने बड़े साम्राज्य को कंट्रोल कर सके। हुआ क्या कि जो भी इसमें छोटे मोटे शासक थे उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। उसी में कौन था? एक बाबर। तो बाबर यहाँ शासन करने लगा कहाँ पे? यहाँ पर अफगान के फरगाना में। तब इसकी देखिए एगो दादी थी, दादी का नाम था एहसान दौलत बेग। एहसान दौलत बेग, इसकी दादी बहुत अच्छी थी, इसको बाबर को बहुत मानती थी। तो क्या हुआ कि अपने दादी के सहयोग से ही बाबर फरगाना का शासक बना। यानी अगर बाबर शासक बना तो उनमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? दादी का। दादी ने ही मात्र 11 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में बाबर को शासक बना दिया। आप सोचिए, जब आप 11 साल के थे ना, तब आप लोग खूब से होता है कि 5वां या 6ठा क्लास में पढ़ते होंगे। ये सोचिए कि 11 साल में क्या बन गया? शासक। बहुत छोटे में क्या बन गया? शासक बन गया ना। एक और था अकबर, अकबर शासक बना है बालक में। तो यहाँ पर अपने दादी की सहायता से 11 वर्ष की आयु में बाबर क्या बन गया? शासक बन गया। अब देखते हैं यहाँ पर, यहाँ जो बाबर था ना, बाबर को ना काबुल शहर बहुत ज़्यादा पसंद था। काबुल शहर बहुत ज़्यादा पसंद था। देखिए बाबर ने सबसे पहले क्या किया, यहाँ से आक्रमण किया, यहाँ पर समरकंद पर। बाबर ने सबसे पहले कहाँ आक्रमण किया? समरकंद पर। 1501 में इसने आक्रमण किया समरकंद पर, तो समरकंद को जीत लिया। फरगाना से आक्रमण किया समरकंद पर, समरकंद को जीत लिया। जीत करने के बाद ना यहाँ पर इसका जो जीत है ना, ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया, केवल 8 महीने तक ही शासन कर पाया। फिर क्या किया देखिए, पहले बाबर ने यहाँ किया आक्रमण समरकंद पर। फिर जब समरकंद को जीत लिया तो इसने सोचा कि आखिर मुझे तो काबुल शहर बहुत ज़्यादा पसंद है और इसके पास में ही है, तो क्यों ना काबुल पर आक्रमण किया जाए। तो बाबर ने क्या किया, समरकंद से कहाँ गया? काबुल। काबुल पर आक्रमण किया और काबुल को भी जीत लिया। तो पहले जीता समरकंद को और उसके बाद किसको जीता? काबुल को। समरकंद को फिर काबुल को। तो जब ही बाबर ने समरकंद को जीतने के बाद काबुल को जीता ना, जब काबुल के लिए गया तब तक भाई अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। मतलब इसके हाथ से चला गया, समरकंद चला गया। पहले था कहाँ पे? फरगाना में। फरगाना से किया आक्रमण समरकंद पर, समरकंद को जीत गया। वहाँ शासक किया मात्र 8 महीने तक, है ना। क्योंकि देखिए उसका क्या है, एक रीजन है। रीजन ये है कि ये जितना भी एरिया है ना, सब क्या है? पहाड़ी वाला एरिया है। तो पहाड़ी वाले एरिया पर ना आप ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाइएगा। वहाँ के लोग ही सर्वाइव कर पाएंगे। मतलब वहाँ के जो माहौल होता है ना, जैसे कि जो पहाड़ी एरिया होता है, जो समरकंद है, समरकंद हो गया, चाहिए वाला हो गया, तो यहाँ हर आपको 1 या फिर 1.5 किलोमीटर पहाड़ एरिया मिल जाएगा। यहाँ से वहाँ जाइएगा तो पहाड़ मिलेगा, फिर वहाँ से वहाँ जाएगा तो पहाड़ मिलेगा। तो आप ही सोचिए, यदि कोई शासक है तो वो तो अकेले जाएगा नहीं, उसके साथ क्या जाएगा? पूरा जाएगा सैनिक, सैनिक के साथ जाएगा, खाने पीने वाला सामान जाएगा, टेंट जाएगा, सब कुछ जाएगा। तो अगर हम जा रहे हैं लड़ाई करने के लिए और कोई स्थल मार्ग नहीं है,
तो पहाड़ से बताओ, पहाड़ पर क्या होता है, एक चढ़ना होता है, फिर उतरना होता है, फिर चढ़ना होता है, फिर उतरना होता है। अकेले थोड़ी ना है, क्या है, सैनिक है। बताइए, जब सारा सैनिक का एनर्जी पहाड़ को चढ़ने और उतरने में खत्म हो जाएगा, तो क्या लगता है युद्ध किसका जीतेगा? जब उसके अंदर एनर्जी नहीं रहेगा तो जो पहाड़ी है ना, ये उसको अंदर समरकंद, ये सब तो क्या है, पहाड़ी वाला एरिया है। और एक बात का और अति होता है कि देखिएगा, जो पहाड़ पर जो पहाड़ी वाला एरिया होता है, और वहाँ पर जो घर होता है ना, वहाँ के लोग क्या होते हैं, बहुत सारा मतलब क्या होता है, मजबूत होते हैं, क्योंकि उनका डेली आना जाना मतलब इधर उधर करना लगा रहता है। और पहाड़ पर बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना, पोषक तत्व खाने वाले पाए जाते हैं। तो पहाड़ी वाला एरिया को है ना कंट्रोल बनाना बहुत मुश्किल होता है। जो पहाड़ पर लोग रहते, देखिए, एक मान लेते हैं पहाड़ पर कुछ है ना, कुछ युद्ध का मजा आना चाहिए, वहाँ पर लोग हैं, और नीचे से कोई सैनिक चढ़ रहा है, तो कौन हावी होगा? ऊपर वाला ना, ऊपर वाला हावी होगा, क्योंकि ये चढ़ रहा है, ये चढ़ रहा था तो मार देगा, ऊपर से चढ़ रहा था लोग मार देगा। ऐसा कहा जाता है कि नहीं बोलते हैं, आपको बताए भी थे, याद कीजिए, इब्राहिम लोग बताए थे कि मान लो कौन ऊपर है, आपको नीचे से ढेला चला रहा है, आपको ऊपर से हाई मारेगा तो नहीं जाएगा, ऊपर से मारेगा तो ऐसे ही मारेगा तो चल जाएगा। तो ऊपर से क्या होता है, थोड़ा अच्छा होता है लड़ने के लिए। तो पहाड़ी वाला एरिया ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जो समरकंद एरिया था, क्या था, पहाड़ी वाला एरिया था, मतलब आक्रमण किया, शासन भी किया, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं चला। कितने महीने तक? 8 महीने तक। तो समरकंद को जीत लिया। जब 8 महीना शासन किया तो इसको लगा कि है ना, इसको भी जीत लेते हैं काबुल को, क्योंकि काबुल क्या था, बहुत ज़्यादा पसंद था। तो जब गया यहाँ आक्रमण करने के लिए, तब तक इसके हाथ से ये चला गया, समरकंद गया। फिर जीता किसको? काबुल का नाम। फिर काबुल के पास में था गजनी, यहाँ पे क्या था, गजनी। तो काबुल से यहाँ गया आक्रमण करने के लिए, तो यहाँ आक्रमण किया, तब तक इसके हाथ से क्या चला गया, काबुल। फिर जब यहाँ से यहाँ गया, तब तक ये चला गया। अब फिर यहाँ पहुँचने वाला था, तब ये चला गया। ले, अब बाबर कहीं का नहीं रहा, नहीं बोलते ना, घर का ना, पहले था कहाँ पे, फरगाना में, वहाँ से गया कहाँ, समरकंद। समरकंद को जीत लिया। जीतने के बाद गया काबुल, तो समरकंद हाथ से चला गया। फिर काबुल से कहाँ गया, गजनी। फिर काबुल का भी चला गया। फिर गजनी से यहाँ गया, तो हयू चला गया, हयू चला गया। अब बताइए, बाबर कहीं का रहा? बाबर का कोई भी घर द्वार नहीं है, और ना ही कहीं क्या है, शासक है। अब करे तो क्या करे? तो अब किसी तरह ना वही पहाड़ी एरिया में अपना टेंट के साथ, अपने सैनिक के साथ जीवन यापन करता था, क्योंकि इसके पास कोई जगह है नहीं, ये कहाँ जाए। 4 जगह था, चारों का इसके हाथ से क्या हो गया, चला गया। इसके ठहरने या कोई सहारा अब नहीं है। तो क्या कर रहा था, अपने सैनिकों के साथ एक टुकड़ी बनाकर, टेंट लगाकर जहाँ तहाँ रहता था, ठीक है। अब उसके जीवन का मात्र एक ही मकसद था, क्या करना, पैसा को लूटना, पैसा को लूटना, ताकि पैसा को लूटेगा तो अपने सैनिक को भोजन कराएगा और खुद भी भोजन करेगा। तो जहाँ तहाँ छोटे मोटे है ना राज्य पर मतलब आक्रमण करके वहाँ से पैसा को लूटता था और अपने सैनिकों को भोजन कराता था। अब इसका जीवन का मात्र एक ही मकसद था, पैसा को लूटना। तो देखिएगा, इधर वाले एरिया में ना, मतलब इधर वाले एरिया में ये अपन आक्रमण करके पैसा को लूटता था। अब थोड़ा आते हैं इधर वाले भारत में आते हैं। भारत में क्या था सुनिएगा। भारत में आपको पता है कि इस दिल्ली वाले एरिया पर उस समय कौन शासक कर रहे थे, इब्राहिम लोदी। दिल्ली वंश का अंतिम शासक, अंतिम वंश कहेगा लोदी वंश, अंतिम शासक। तो इसी दिल्ली पर शासन कर रहे कौन, इब्राहिम लोदी। अब सुनिएगा, इब्राहिम लोदी शासन कर रहे हैं। देखिए इधर इसके बगल में यानी पंजाब वाले एरिया में, पंजाब वाले एरिया में इसी के है ना, इसी के मतलब था एक सूबेदार, नाम था दौलत खां लोदी। ये हो गया कौन, दौलत खां। बीच में दिल्ली है, दिल्ली के ऊपर क्या है, पंजाब। तो पंजाब में कौन शासन कर रहे हैं, दौलत खां लोदी। मतलब ये जो इब्राहिम लोदी है ना, ये पूरा एरिया इसी के कंट्रोल में था, इब्राहिम लोदी के कंट्रोल में। तो बीच में है इब्राहिम लोदी, ऊपर कौन है, दौलत खां लोदी, पंजाब वाले एरिया में, ठीक है। अब नीचे ये जो राजस्थान के एरिया आप देख रहे हैं, इसमें है राणा संगा, राजस्थान में राणा संगा। अब पंजाब में कौन, दौलत खां लोदी। अब देखिएगा, इसी के ऊपर इधर एक है कौन, आलम खां लोदी, इसी का चाचा है आलम खां लोदी। इसके नीचे मध्य प्रदेश वाले एरिया में है मेदिनी राय, मेदिनी राय। अब देखिए बीच में कौन है, इब्राहिम लोदी। बीच में है दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी।
ऊपर है दौलत खां लोधी, राजस्थान में है राणा संगा, मध्य प्रदेश में कौन है मेदिनी राय, इधर कौन है इसी के चाचा आलम खां लोधी। ये चारों नहीं चाहते थे कि इब्राहिम लोधी शासक बने, और शासक बने तो राज न करे। ठीक है, देखिए इसका खुद का चाचा आलम खां लोधी इससे बहुत ज्यादा नफरत करता था। ये नहीं चाहता था कि एक शासक बने। और इधर से राणा सांगा और कौन मेदिनी राय, ये दोनों आपस में मिल गए और इसको हराने का प्रयास किया। इन दोनों ने मिलकर आक्रमण किया था, परंतु उतना कुछ हो नहीं पाया। ठीक है, ये दोनों आपस में मिल गए। अब देखो इब्राहिम लोधी का दुश्मन राणा सांगा, इसी का दुश्मन कौन मेदिनी राय, इसी का खुद दुश्मन कौन आलम खां लोधी, खुद का चाचा। इधर कौन है दौलत खां लोधी, ये भी चाहता था कि इब्राहिम लोधी शासक ना बने, दौलत खां लोधी भी चाहता था कि शासक ना बने। अब देखो बोलते हैं कि आगे क्या बोलते हैं, जैसे कुछ कहावत होता है आगे कुआं पीछे खाई, वही बात है। बीच में जरा फंस गया, ऐसे कुछ पता नहीं है कि हमारे पीछे षड्यंत्र चल रहा है, या फिर मुझसे इतने सारे लोग क्या नफरत कर रहे हैं, या फिर इसको ये भी नहीं पता था कि मेरे अब इतने सारे दुश्मन हो गए हैं, कुछ नहीं पता था। देखिए इन्होंने क्या किया, राणा सांगा, मेदिनी राय, दौलत खां लोधी है ना, ये क्या हुए, ये आपस में मिल गए। अच्छा, मिलने के बाद क्या किए है ना, मिलने के बाद क्या किए, इधर कौन था बाबर क्या करता था, इधर भी है, इधर इसी के आसपास छोट मोट आक्रमण करके पैसा को लूटा था। तब इनको याद आया कि इधर एक शासक है जो आक्रमण कर रहा है और पैसा को लूट रहा है, एक काम करते हैं। ऐसा मिल गया, चारों मिल गया और बोल रहा है कि एक काम करते हैं, चलो इनको बुला कर लाते हैं और इनको कहा जाएगा कि आप आइए, जितना मर्जी उतना पैसा लीजिएगा और शासक हम लोग बन जाएगा ना, आप इनको आकर मारिए, इब्राहिम लोधी को मारिए। तब ये गए, आप बुला कर किसको, बाबरा को। तो पहले बाबर पैसे ही मिला के पहले लालच दिए। बाबर कहा कि देखो ठीक है हम आक्रमण करेंगे, पैसा मिलेगा। कहा कि तुमको कहा कि आपको जितना चाहिए पैसा उतना लीजिएगा, हमें कोई मना नहीं करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, इब्राहिम लोधी को मार देना है और शासक हमको बना देना है, ताकि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ये बोले कि बाबर बोला देखो, बाबर का मकसद क्या था, पैसा को कमाना, बाकी उसके पास दूसरा कोई चारा तो था नहीं। तो बाबा ने कहा कि पैसा मिलेगा तो हम जाएंगे। कहा कि ठीक है, ये तुम कहा इतना कर दो, तुमको पैसा भी मिलेगा, और जब इब्राहिम लोधी को मार दोगे ना तो उसके बाद हम तुमको गिफ्ट देंगे। तो बाबा खुश हो गया, वाह बहुत बढ़िया हो गया काम, जो हमको चाहिए वो तो तुमको हम क्या वो तो मिल ही जाएगा। तब इसने क्या किया कि निमंत्रण दिया किसको, बाबर को आने के लिए भारत में। हालांकि बाबर भारत में आने से पहले ना 4 बार आक्रमण कर चुका था, 4 बार आक्रमण कर चुका था। आक्रमण करने के बाद है ना, उसने उसी आक्रमण में तुम को नहीं जानते होगे, भेरा किला है ना, भेरा का किला जीत लिया था। तो देखिए बाबर इधर इनके निमंत्रण देने के पश्चात कहाँ आया, भारत में। बाबर की सेना इधर पंजाब से होते हुए ना, पंजाब से होते हुए कहाँ पहुंची, हरियाणा में पहुंची। पंजाब से होते हुए हरियाणा में पहुंच गई। अभी भी इब्राहिम लोधी के पता, जब भाई आ रहा है कोई शासक है ना, कहीं दूसरे देश से शासक हमारे भारत में आ रहा है, तो जो इब्राहिम लोधी है इन्होंने चारों बगल अपनी शासक चाहे अपनी सेना में बैठाया है। तो कम से कम जो भी शासक भारत में आ रहा है उनको सूचना शासक को देना चाहिए ना, ये नहीं दिया। क्यों, ये भी तो चाहता था कि इसको मार दिया जाए, दौलत खां लोधी। तो दौलत खां लोधी ने ही इनको बुला कर लाया और कहाँ एंटर करा दिया, हरियाणा में। पंजाब में आया, फिर कहाँ गया, हरियाणा में। तो पहुंच गया हरियाणा में। अभी भी पता किसको नहीं है, इब्राहिम लोधी को पता नहीं है। जब हरियाणा में आकर सेना खड़ी हो गई तो अब बता रहा है कि महाराज शासक सेना तो आ गई है हरियाणा में। हरियाणा के जगह कौन सा, पानीपत, पानीपत में सेना तो आ गई है। तो अब बोला कि अब तो पहले कहीं नहीं बोला, पहले नहीं बताई। तब इब्राहिम लोधी क्या करे, अब कहा कि एक काम करो ना, सब सेना को बोलो तैयार हो जाओ, जाना है युद्ध करने के लिए। तो पूरा सेना तैयार हुआ इब्राहिम लोधी का, और पूरी सेना उसी समय कहाँ को पहुंची कहाँ पे, हरियाणा के पानीपत में। तब इब्राहिम लोधी ने क्या किया, एक सेना का नेतृत्व करने के लिए दे दिया आलम खां लोधी को, आधा सेना का नेतृत्व करने के लिए दे दिया दौलत खां लोधी को। ले अब पते नहीं है।
ये तीनों चाहता था, कौन? दौलत खां लोधी और कौन? आलम खां लोधी। ये दोनों चाहता था कि किसी तरह किसको मरवाना है? इब्राहिम लोधी को। इब्राहिम लोधी ने अपना संपूर्ण सेना आधा दे दिया किसको? आलम खां लोधी को, जो इसको मरवाना चाहता है, और आधा सेना किसको दिया? दौलत खां लोधी को। अब बाकी जो थोड़ा बहुत सेना था वो अपने पास रखा था। तो अब बताइए, ये तो युद्ध हो गया, एक तरफा हो गया। ये सारे मिल है किससे? बाबर से। इधर कौन अकेला फर गया? इब्राहिम। उसने भी क्या किया है कि अपना सैनिक उसको दे दिया जो उसका पहले से दुश्मन है, दे दिया। अब जब है ना, मतलब क्या बोलते हैं कि शाम ढलते ढलते ना इब्राहिम लोधी की हत्या कर दी गई। अब देखिए हुआ क्या था, युद्ध किस प्रकार से हुआ था? इन्होंने अपनी सेना को बांट दिया 2 भाग में। अब हुआ क्या था ना कि बाबर ने जो अपनी सेना सजाई थी, है ना, सेना जो सजाई थी उसको बोलते हैं उज्बेकों की नीति। मतलब उज्बेकों की नीति का मतलब ये हो गया ना कि उसने युद्ध में सेना सजाने का जो नीति है वो कहाँ सीखा था? उज्बेकिस्तान से। तो कौन सा नीति हो गया? उज्बेको नीति। अब आपको पता है कि बाबर ने ही सबसे पहले तोप का चाहे बारूद का प्रयोग किया था। तो बाबर ने इसी लड़ाई में जो अपना तोप सजाया था, तोप, उसको बोलते हैं उस्मानी चाहे रूमी पत्ती। उस्मानी चाहे रूमी पत्ती। देखिए यहाँ 2 चीज़ है, एक है सैनिक सजाने का, एक है सैनिक वाला, और एक है कौन सा? तोप वाला। तो जो सैनिक सजाया था ना उसको बोलते हैं उज्बेकों की नीति। उज्बेको माने कौन हो जाएगा? उज्बेकिस्तान। उज्बेकों की नीति। और जो तोप सजाया था इसको बोलते हैं उस्मानी या फिर इसी को बोलते हैं रूमी पत्ती। सैनिक जो बाबर ने सजाया था, है ना, वह इस प्रकार से है ना, कटोरा टाइप का। कटोरा मतलब ऐसे है ना, कटोरा तो पूरा गोल होता है ना, तो उसमें आधा काट देंगे तो आधा ना बचेगा। तो उसने इस प्रकार से सजाया था। बताया था आप लोगों को जब पढ़ाई थी इब्राहिम लोधी को। तो ये जो सजाया था ना, अगर पूरा होगा तो पूरा गोल हो जाएगा, लेकिन गोल नहीं क्या था? आधा था। तो उसको बोलते हैं अर्ध चंद्राकार। चंद्र गोल होता है ना, चांद, तो पूरा गोल नहीं क्या, और उसमें आधा कर दो तो क्या हो जाएगा? अर्ध चंद्राकार। तो सैनिक को हम कह सकते हैं सजाया कैसा था? अर्ध चंद्राकार। ये सैनिक को सजा दिया, ठीक है। अब देखिए जब ये ऐसे सजाया है, ठीक है, ऐसे सेना सजाने के बाद इसने क्या किया था कि इनके पीछे क्या रखा था? तोप। इनके पीछे भी क्या रखा था? तोप। और सैनिक क्या थे? ऐसे थे। और जबकि इब्राहिम लोधी का जो सेना था वो कैसे था? एकदम लाइन में, ऐसे एकदम ऐसे लाइन में था, है ना, ऐसे करके लाइन में था। तो जब दोनों के बीच में युद्ध हुआ ना, तो हुआ क्या? जो इब्राहिम लोधी का सेना था ना, अब ये बाबर इंतजार कर रहे थे कि जो सेना है ना, कि सेना को कहाँ बुलाना है? बीच में। सेना को बुलाना है बीच में। जब बीच में आ जाएंगे इसको घेर लेना है। इधर से क्या मारेंगे? तोप। क्या मार देंगे? तोप। तो देखो उस समय क्या था ना कि भारत के लोगों ने गोला हो चाहे तो बारूद नहीं देखा था। वो देखे कि आसमान से क्या गिर रहा है ऐसे। अब जब गिर रहा था चला के फटिए गया। अब उनको नहीं पता था कि क्या तोप है चाहे बारूद है, क्योंकि उस समय जो भारत के लोग थे ना, क्या सिर्फ तलवार चलाना, उसके बाद कौन सा? तीर चलाना, बस यही जानते थे। सबसे पहली बार बाबर ने ही भारत पर तोप का प्रयोग किया। तो इनके सारे सैनिकों को नहीं पता था कि बारूद क्या है, तोप क्या है ना। जबकि बाबर ने अपने सैनिक के पीछे तोप को सजा कर रखा था। तो बाबर अपने सैनिक को बताया था कि जब सैनिक बीच में आएंगे तब तुम इसको घेर लेना उधर से। इधर क्या मारना है? इधर मारना है गोला और बारूद। तो हाँ, ये तोप मारने का काम है। 2 थे, एक का नाम था मुस्तफा खान, एक का नाम था उस्ताद अली। ये दोनों व्यक्ति है ना, तोप का मतलब गोला बारूद का नेतृत्व कर रहे थे। मतलब इन्हीं को दिया गया आदेश किस प्रकार से चलाना है, किस तरह से नेतृत्व करना है, ये दोनों चला रहे थे। इस युद्ध में क्या हुआ ना कि शाम आते आते क्या हो गया? इब्राहिम लोधी मारा गया। इसको मार दिया गया, इब्राहिम लोधी को मार दिया गया। अब मारने के बाद अब हुआ क्या? अब गया आराम से कौन गया? बाबर चला गया भारत में। पहले से है
गाँव गया, दिल्ली में गया, दिल्ली में गया, इसको इतना पैसा मिला, इतना पैसा मिला, इसमें मन खुश हो गया, बहुत सारा क्या मिला, पैसा मिला, मतलब पैसा इतना मिला कि क्या पता है इसको, पैसा क्या मिला, बहुत ज़्यादा मिला। जब इसको पैसा मिला ना तो बहुत खुश हुआ, खुश होने के बाद खुश हो गया। अब खुश होने के बाद अब इसको लग गया कि एक काम करते हैं ना, अब बोलता है किसे, राणा सांगा से, क्योंकि ये ना बुला कराई थी, बोलता है कि ए राणा सांगा जी, अगर मान लीजिए हम यहीं पर रह जाएंगे तो कैसा रहेगा। अभी बोलते हैं है आप यहाँ पर रहिएगा, महाराज हम आपसे बोले थे कि आपको नहीं रहना है, आपको केवल आना है क्या क्या करने के लिए, पैसा है, पैसा लूटने के लिए। नहीं बताइए अब हम जाए तो कहाँ जाए, ना हमारा घर है, ना द्वार है, ना कोनो साम्राज्य है, अब जाए तो जाए कहाँ। अब कहा कि देखिए ये बात नहीं हुआ, आपने संधि किया था कि भाई हम केवल पैसा लूटेंगे, आप पैसा लीजिए, आप जाइए यहाँ से, ताकि अब हम ना जाते, हम यहीं पर रहेंगे। तब राणा सांगा कहे कि तब रहिएगा तो हम आप रहिएगा ना तो आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा, ताकि ठीक है युद्ध कर लिया जाएगा। जब इधर से एक युद्ध किया तो आपसे भी कर लिया जाएगा, ताकि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप रहिए, लेकिन आपको यहाँ रहने के लिए आपको हमसे क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। तब राणा सांगा और किनके बीच में, बाबर के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। देखिए रियलिटी ये था ना कि बाबर को सच में भारत में रहने का मन नहीं था। जब उसने पैसा देखा और जब देखा कि अरे दिल्ली का मौसम तो बहुत बढ़िया है, ना ठंडी ना गर्मी, इतना बड़ा एरिया है, इतना पैसा है, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, है ना, यहाँ के लोग क्या इतने अच्छे हैं, देख लो आलम खा लो थी, दौलत खा लो थी, राणा सांगा बेटी राय इसी के घर में रहते हुए इसी को मरवा दिया, कितना अच्छा है। अब बताइए बाबर जाए तो जाए कहाँ, ना इसके हाथ में काबुल है, ना समरकंद है, ना फरगाना है, ना गजनी है, जाए तो जाए कहाँ। अब नहीं बोलते हैं कि किसी को चाय बेचने वाले का बैठा दो गदी पर, गदी छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, वही बात है। इधर बेचारा घूम रहा था, पूरा घूम रहा था, अब क्या मिल गया, गदी मिल गया, अभी छोड़ेगा गदी, नहीं छोड़ेगा। तो हुआ क्या, अब दोनों के बीच में क्या होगा, युद्ध होगा। युद्ध होने के लिए अब सुनने क्या हुआ, इधर से राणा सांगा मेदिनी राय, राणा सांगा मेदिनी राय, इधर से कौन आएगा, महमूद लोधी, इसी का भतीजा था महमूद लोधी, हई चाचा था, भतीजा महमूद लोधी, इधर से आलम खां लोधी, 4 व्यक्ति, राणा सांगा, मेदिनी राय, इधर से एक व्यक्ति और था महमूद लोधी, और ऊपर कौन है, आलम खां लोधी। कहा कि देखो हम एक काम करते हैं ना, चारों मिल जाते हैं और बाबर को हरा देते हैं। अरे बाबर कितना बड़ा शासक है, खूब घूमने हार जाएगा, वो तो यहाँ है दूसरा से, है ना कुछ शरीक है ना कुछ है, आराम से हम लोग हरा देंगे। और जो थे ना राणा सांगा बहुत जो क्या थे, ओवर कॉन्फिडेंस थे। कहा राणा सांगा ने चलो एक काम करते हैं, हम चारों मिल जाते हैं और इनको हराते हैं। कहा कि ठीक है हम देते हैं 30,000 सेना, ये बोले कि हम देते हैं 10,000 सेना। तो ऐसे करके चारों ने अपनी सेना को इकट्ठा किया, इकट्ठा कर दिया चारों ने अपनी सेना को इकट्ठा किया, चारों मिल गए। और उधर कौन था, बाबर अकेले था बेचारा, चारों मिल गया। देखो सेम कहानी वैसे ही हो गया। याद करो इब्राहिम लोधी के समय, इब्राहिम लोधी क्या था, अकेले था, अब जबकि उसको दुश्मन कै गो थे, 4 गो, एगो बाबर बुला के लिए कै गो हो गया, 5 गो। अब इधर बाबर कौन है, अकेले है, इसका दुश्मन कै गो है, 4 गो, बाबर अकेले और दुश्मन कै गो, 4 गो। तब क्या हुआ भाई, ये चारों मिल गए, चारों ने अपनी सेना को आपस में मिला लिया। मिलाने के बाद दिया निमंत्रण कि चलिए बाबर जी युद्ध किया जाए, ठीक है युद्ध किया जाएगा। तब क्या हुआ, 1526 में बोलिए कौन सा युद्ध हुआ था, ये हुआ था पानीपत का, है ना। जब यहाँ 1 साल रहा तो इसको एहसास हो गया कि अब हमको यहीं पर रह जाना चाहिए, लेकिन इन चारों से क्या हो गया, विवाद हो गया। तब 1 साल बाद इनका 1527 में इन चारों की संयुक्त सेना, आगरा के है ना, आगरा का संयुक्त जगह है, नाम है खानवा, ठीक है। तो इन चारों सेना में और बाबर में एक युद्ध हुआ जिसको बोलते हैं खानवा का युद्ध। तो 26 में हुआ था कौन युद्ध, पानीपत का, और 27 में कौन हुआ, खानवा का युद्ध। अब इसमें क्या हुआ सुनिए ध्यान से, है ना। जब चारों सेना मिल गई और उधर सेना कौन है, बाबर की अकेले है। अब देखिए बाबर को यह एहसास हो गया अब हम हार जाएंगे,
क्या करेंगे, हार जाएंगे, क्योंकि हम तो अकेले हैं। ये चारों सेना क्या कर दिया है, मिला लिया है, और अभी हम क्या है, नए नए आए हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी से कुछ पता नहीं था, लेकिन एक चीज बाबर में था, वो बचपने से हमेशा लड़ाई करते रहा है। आप देखिए कि उसने जन्म हुआ कब, 1400 यानी कि 83 में हुआ, और 11 साल बाद क्या बन गया, 700, यानी हम कह सकते हैं 1400 कब जोड़ते इसमें 11 साल कितना आएगा, 1483 में जन्म हुआ, और जन्म से 11 साल बाद क्या बन गया, 700, तो कई साल हुआ टोटल, हाँ 1494, यानी 1494 में वो शासक बन गया। और शासक बनने के बाद आपको ही पता है क्या करता है व्यक्ति, लड़ाई करता है, मार धारा करता है, तो ये बचपने से मार धारा करते आ रहा है। अभी भी देखो 26 आ गया ना, फिर क्या गया 27, अभी क्या कर रहा है, मार झगड़ा कर रहा है। तो इसको तो मार धारा से क्या पूरा हैबिट हो गया था, और इसने अपने चारों राज्य, चाहे गजनी हो, समरकंद हो, फरगाना हो, काबुल हो, चारों को हाथ से चल गया था ना। तो देखो इसको ये भली बात मालूम था कि भले इसने युद्ध को नहीं जीता था, लेकिन इसको ये पता था कि हारे कैसे थे। देखिए अगर कोई व्यक्ति हारता है ना, तो बोलते हैं ना कि जीतने वाले से ज़्यादा से कौन देता है, हार वाला व्यक्ति, क्योंकि उसको पता है कि हम इस कारण से, हम इस वजह से इस काम में फेल हुए हैं। तो जो व्यक्ति सफल हुआ है, तो सफल होने से ज़्यादा आपको बढ़िया से कौन सा समझाएगा, हारने वाला व्यक्ति, क्योंकि वो आपको दिलाएगा एहसास कि आप यदि ये नहीं करते हैं तो आप फेल होइएगा, उसको सबसे मालूम है। तो बाबर युद्ध भले लड़ा था, लेकिन अधिकांश राज्य क्या इसके हाथ से चला गया था, तो इसको भली भांति मालूम था कि हम कैसे क्या करेंगे ना, क्या नहीं करेंगे। तब इसकी सेना है ना, जो इसकी सेना थी, इसकी सेना अच्छी थी, नो डाउट। इसके सेना में क्या थे, लंबे लंबे लोग रहा करते थे, और क्या थे, बहुत ताकतवर भी थे। तब इसने सेना को क्या किया, इसने सेना को जोश बढ़ाया, है ना, जोश बढ़ाया कि हम लोग लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, हम लड़ लेंगे, ये सेना कितना ही मिला है, लड़ लेंगे। तो सैनिक बोलता है कि हम लोग पागल हैं, कि 4 को मिल गया सैनिक, हम लोग क्या है, अकेले हैं। अब बाबा को लगे कि देखो अगर हम सैनिक को मनोबल नहीं बढ़ाएंगे, ये तो पहले ही हारवा देगा। तो बाबर ने क्या किया ना, उसने देखा कि ना, यदि हम क्या करते हैं, कुछ ऑफर दिया बाबर ने, कहा कि देखिए आपके ऊपर जितना भी लगता है सैनिक टैक्स, उस समय बोलते हैं ना, जो सैनिक पर टैक्स लगता था बोलते हैं तमगा टैक्स, तमगा नामक टैक्स। इसने कहा कि आप पर लगने वाला तमगा नामक टैक्स हम हटा देंगे। सैनिक खुश हो गया, वाह बहुत बढ़िया। जैसे कैसे लगता है इनकम टैक्स, लगता है ना, अगर ज़्यादा पैसे कमाते हैं क्या देना होता है, इनकम टैक्स। ठीक उसी प्रकार सैनिकों पर क्या लगता था, तमगा नामक टैक्स। बाबर ने घोषणा किया कि हम क्या कर देंगे, तमगा नामक टैक्स को हटा देंगे। सैनिक खुश हो गया, फिर बोला कि उसके बाद हम मदिरा बिना छोड़ देंगे, और खुश, मदिरा माने क्या, दारू छोड़ देंगे। देखो बोलते नहीं कि दारू से क्या होता है, विनाश होता है। आप देखिए ध्यानानंद को, तो मतलब था दारू पिएगा आराम से चैन सोएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बाबा ने कहा कि हम क्या कर देंगे, दारू मदिरा छोड़ देंगे। तो सैनिक मतलब खुश हुआ, कुछ प्रेरित हुआ, लेकिन परंतु पूरा नहीं हुआ। तो बाबा ने सोचा कि हम क्या करें। तो बाबर ने अपने सैनिक को मोटिवेट करने के लिए ना, लड़ाई में आगे आने के लिए क्या किया, जिहाद एक धर्म का शब्द है, उसका प्रयोग किया, और कहा कि क्या हम लोग इतना कमजोर हो गए हैं, क्या हमारा जिहाद, क्या हमारा इतना धर्म कमजोर हो गया है कि हम इन लोगों से हार जाएंगे। अगर बतिया हार जाएंगे तो हम लोग जाएंगे अपने वापस, तो हाँ अपने धर्म को क्या जवाब दोगे। अगर तुम हार जाओगे यहाँ पर ना, तो तुम्हें काम करना, तुम मेरा सर को काट देना और जाकर वहाँ रख देना। जब इतना बोल देगा कोई सेनापति, तो बताइए सैनिक का जोश नहीं जाएगा है। जैसे आप लोगों को पढ़ने का मन नहीं करता है, तो सर आपको कुछ करता है मोटिवेट, तो आपको लगता है कि वाह सर बहुत दिन बोले, अब ये काम करेंगे, खूब दिन रात पढ़ेंगे, 4 घंटा पढ़ेंगे, 8 घंटा पढ़ेंगे। तो मोटिवेट ये होता है ना, जब बताइए, जब एक शासक, एक सेनापति अपने सैनिक को इतना बोल देगा कि यदि है ना, यदि क्या हमारे धर्म में, क्या हमारे इस्लाम धर्म में इतना ये नहीं है कि हम जीत पाएंगे, अगर नहीं जीत पाएंगे तो मेरा सर काट देना और काबू में ले जाकर रख देना। अब सैनिक दम जोश में आ गया, नहीं मरबे करेंगे, चलिए लड़ा जाए, मरबे करेंगे। अब पूरा जोश में आ गया सैनिक। ये बोलते हैं कि देखो क्या बोलते हैं उसको, किसकी मजाल जो छेरे दिलेर को गिद्दर भी शेर बन जाते हैं, ऐसा भी एक कहावत भी है। तब पूरा सैनिक को मोटिवेट किया। मोटिवेट करने के बाद कहाँ गया, खानवा के युद्ध में, लड़ाई लड़ा, क्या हुआ इसमें, खानवा का युद्ध
बाबर जीत गया, इन्होंने चारों सैनिक को हरा दिया। बाबर जीत गया, बाबर क्या हो गया, जीत गया। अब सोचिए इनका सैनिक संख्या कुछ अलग था, इनका अलग था, इनका क्या था, अलग था। चारों की संयुक्त सेना को बाबर ने अकेले हरा दिया। कारण क्या था, मोटिवेशन। मोटिवेशन। तो आपके अंदर भी कोई मोटिवेशन है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर मोटिवेशन नहीं है तो छोड़ेगा, छोड़ो ना, पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा बाद में। तो मोटिवेशन ये होता है। अच्छा, आपने एक बात गौर किया, देखिए ये चारों जो थे ना, ये चारों ये लड़ रहे थे शासक बनने के लिए, जबकि जो बाबर था वो लड़ रहा था क्या, अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अस्तित्व बचाने के लिए। तो जब बात आपके अस्तित्व पर आती है ना, तो बोलते हैं गीदड़ भी क्या बन जाता है, शेर बन जाता है। जो चूहा होता है अगर लग जाएगा कि उसको मरना है तो है ना, कूद कर काट लेगा, क्योंकि बात क्या है, उसकी अस्तित्व होती है। ठीक उसी प्रकार अगर बाबर नहीं लड़ता, अगर बाबर अपने सैनिक को मोटिवेशन नहीं देता, तो बाबर जाता कहाँ, कहीं जाता, बताइए, इतना आराम की जिंदगी छोड़कर वो पहाड़ में जाता, नहीं जाता ना। तो बाबर अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ा था, और बाकी हर चारों अपने फायदा के लिए। हालांकि जीत किसका हुआ, बाबर का। बोले इतना बात समझ में आया, कहानी तो बहुत है लेकिन कब कॉलेज पढ़ेंगे। इसमें कुछ पूछना है किसी को, है नहीं पूछना है, चलो कोई डाउट ही नहीं हो जाए तो क्या पूछेंगे, ठीक है। बाकी कॉल हम पूछेंगे, जितना कहानी पढ़ा है ना उसी कहानी में से पूछेंगे कौन कब क्या हुआ, ठीक है। आप इसको रिविजन कर जाइएगा। वीडियो हुआ है जी बढ़िया।